बृहस्पतिवार के व्रत की विधि। बृहस्पतिवार के दिन जो भी स्त्री पुरुष व्रत करें उनको चाहिए कि वह दिन में एक ही समय भोजन करें, क्योंकि बृहस्पतिवार भगवान का इस दिन पूजन होता है। भोजन पीले चने की दाल का करें, परंतु नमक नहीं खाएं और पीले वस्त्र पहने, पीले फलों का प्रयोग करें, पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की इच्छाएं पूरी होती हैं और बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं। धन, पुत्र, विद्या तथा मन वांछित फलों की प्राप्ति होती है। परिवार को सुख तथा शांति मिलती है। इसलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक सब स्त्री व पुरुषों के लिए है। कथा और पूजन के समय मन, कर्म, वचन से शुद्ध होकर जो इच्छा हो बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। उसकी इच्छाओं को बृहस्पति देव अवश्य पूर्ण करते हैं, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। इसलिए अब हम बृहस्पति देव की व्रत की कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था तथा वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजा करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती और न ही किसी को एक दमड़ी तक दान में देती थी और राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है कि वह राजा शिकार खेलने वन को गया। महल में रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए तथा भिक्षा मांगी। महल में सिर्फ रानी थी। रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे घर से तो यह दान पुण्य का कार्य समाप्त ही नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पति ही बहुत हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि यह सब धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं, ना किसी को दान देने की चिंता होगी। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसकी सभी चाहत करते हैं। पापी भी पुत्र धन की इच्छा करता है। यदि आपके पास धन बहुत अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मण को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण करवाओ। निर्धन मनुष्य की सेवा करो तथा कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ और अनेक यज्ञ आदि धर्म कर्म करो। इस प्रकार के
कर्मों से आपके कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु वह रानी इन बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की भी आवश्यकता नहीं है जिसको और मनुष्यों को दान में दे दूं तथा जिसको रखने में उठाने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत करवाए, भोजन में मांस, मंदिरा, खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डाल देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर वह साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनका सारा धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहीं महल में रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर मुझे सभी जानते हैं। मैं यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख के बराबर होते हैं। ऐसा कहकर राजा परदेश को चला गया। वहाँ वह जंगल को जाता और लकड़ियाँ काट कर लाता और उन्हीं लकड़ियों को शहर में बेच देता। इस तरह वह अपना जीवन काटने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही गुजारा कर रही थी। एक समय रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए। दोनों ने 7 दिन तक कुछ भी नहीं खाया। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है। वह बहुत धनवान है। तू उसके घर जा और वहाँ से 5 सेर बेजार मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए हम दोनों का गुजारा हो जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उनकी बहन के घर गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो उससे बोली, हे बहन रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है। मुझे 6 सेर बेजार दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेकों बार रानी की बहन को कहा, परंतु रानी की बहन ने कोई भी उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी भी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया और वह वापस लौट आई और अपने गांव में आकर रानी से बोली, हे रानी,
तुम्हारी बहन तो छोटे मनुष्यों से बात भी नहीं करती। मैंने उनसे कहा तो उन्होंने मुझे कोई भी उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता तो विपत्ति में लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे कर्मों का दोष है। इधर उस रानी ने देखा, रानी की बहन ने, कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ भी नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हुई। यह सोचकर, कथा को सुनकर और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करके वह रानी अपनी बहन के घर चल पड़ी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक तो ना ही उठते हैं वहाँ आसन से और न ही कुछ बोलते हैं, इसलिए मैं कुछ भी नहीं बोली। कहो दासी, क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर पर अनाज नहीं था। वैसे तो तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 6 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान मनोकामना सबकी पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में ही कहीं पर अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो वह घर के अंदर गई और वहाँ उसे घड़ा भर के बेझार का मिल गया। तब तो वह रानी और बांदी यानी दासी बहुत खुश हुई और दासी कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमको जब कुछ भी खाने को नहीं मिलता, इसलिए हम आपकी बहन से क्यों ना व्रत की विधि और कथा पूछ लें। बृहस्पति भगवान हमारी भी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा कि हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत की कथा को कैसे सुनना है, क्या करना है उस दिन? तो रानी की बहन ने कहा, गुरुवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्कों से विष्णु भगवान की केले की जड़ में पूजा करें, दीपक जलाएं, पीला भोजन खाएं। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न, पुत्र, धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन वह अवश्य करेंगी। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत गुड़साल में जाकर चना व गुड़ ले आई और उसकी दाल से केले की जड़ को तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से लाएं? बेचारी दोनों बहुत दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पतिवार भगवान प्रसन्न हुए और 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए। और दासी और रानी दोनों ने जब बृहस्पतिवार यानी गुरु को अपने द्वार पर देखा, दासी तो भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी,
आप भी भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, यह भोजन उस महात्मा ने दिया है जो हमारे द्वार पर आए थे। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दिया होगा, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन देकर गए हैं, इसलिए मैं और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और दासी ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया तथा अब वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को भगवान का व्रत और विष्णु पूजन करने लगी। बृहस्पतिवार की व्रत की वजह से भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास बहुत धन हो गया। रानी फिर आलस करने लगी तो दासी बोली, देखो रानी, पहले भी तुम ऐसे ही आलस से करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें धन मिला है, तो तुम आलस्य छोड़ो। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए तथा भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करो, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, पितृ प्रसन्न होंगे। तब रानी ने इसी प्रकार कर्म करने प्रारंभ किए तो काफी यश फैलने लगा रानी का। एक दिन रानी और दासी सोचने लगी, न जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खबर नहीं मिल रही। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को जा। राजा सुबह उठा और विचार करने लगा। वह भगवान की आज्ञा मानकर अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। अपने नगर जाने से पूर्व राजा परदेश में प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीन कर लाता था और शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से बिताते थे। एक दिन राजा दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करने लगे। तब उस जंगल में से एक देव साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु को वंदना कर कर बोले, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हो। इतना कहकर साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतलाई। महात्मा तो दयालु थे, वे बोले, हे राजा, तुम्हारी रानी ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी रानी ने भी गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है और तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करो। चने की दाल, गुड़, जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो और फिर कथा कहो और सुनो, भगवान सब कामनाओं को पूरी करेगा। साधु को प्रसन्न देखकर बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत मैं कुछ बचा सकूं।
मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उसकी खबर मंगा सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, यह मुझको कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पतिवार की दूसरी कहानी इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत गरीब था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री यानी उनकी पत्नी बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन नहीं करती थी। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन कर लेती थी, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बहुत दुखी थे। बेचारे अपनी पत्नी को बहुत कुछ कहते, किंतु उसका कोई भी परिणाम नहीं निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के घर पे एक कन्या हुई, जो धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह कन्या प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करती थी, बृहस्पतिवार का व्रत करती थी। वह अपने पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ लेकर जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। जब वह वापस आती तो ये जौ स्वर्ण हो जाते, सोने के हो जाते। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी, तो उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का ही सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा अगर सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाते हुए जाने लगी। जब लौटकर जौ बिन रही थी, तब बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह अपने घर ले आई और उसे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का तो वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन और जल त्याग कर उदास ही लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो उसने अपने मंत्रियों के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? मुझे बताओ। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से कोई दुख नहीं है। मेरा किसी ने अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, तुम इस प्रकार की कन्या का पता लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही कर दूंगा। राजकुमार ने लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया।
कन्या के घर से गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए तो अन्न भी बड़ी मुश्किल था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण का कुछ समय तो सुखपूर्वक व्यतीत हुआ अपनी बेटी के साथ, पर कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया अपने घर जाकर। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के घर गया और सभी हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप मेरी माँ को यहीं ले आओ, मैं उसे सारी विधि बताऊंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। यह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को लेकर अपनी बेटी के घर पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान करो, फिर विष्णु भगवान का पूजन करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री व बच्चों की जूठन को खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और उसने एक रात कोठरी में से सभी सामान निकालकर बाहर किया और अपनी माँ को उसके अंदर बंद कर दिया। सुबह अपनी माँ को निकालकर स्नान करवाया, फिर पाठ करवाया। इससे माँ की बुद्धि ठीक हो गई और वह भी हर बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ धनवान और पुत्रवती हुई और बृहस्पतिवार भगवान की वजह से वह स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना, गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो वह व्रत करना भूल गया। इस कारण भगवान बहुत नाराज हुए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था तथा शहर में यह घोषणा करवाई थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे, सभी वहीं पर उनके राजमहल में भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने आए, लेकिन वह लक्कड़हारा जो राजा था वह नहीं आया। राजा के कर्मचारी उसे अपने साथ लेकर आए। ले जाकर भोजन करा रहे थे कि रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जहाँ पर उसका हार लटका हुआ था। वहाँ पर कोई भी हार नहीं था। रानी ने निश्चय किया कि यह हार उस मनुष्य ने चुरा लिया, यानी राजा ने। उसी समय पुलिस को बुलाकर उसको जेल खाने डलवा दिया। इस प्रकार राजा जेल खाने में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, हे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की, इस कारण तेरा को यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही और उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में आकर कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद किया वह निर्दोष है, वह राजा है।
उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह के स्वप्न को देखकर राजा उठा और खूंटी पर हार देखा और उस लकड़हारे यानी राजा को बुलाकर क्षमा मांगी और उसे सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल पड़ा। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, धर्मशाला, मंदिर बना हुआ था। राजा ने पूछा, यह किसके हैं? तब नगर के लोग कहने लगे, ये सब रानी और उसकी दासी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे। वह हमारी इस हालत को देखकर लौट न जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ लेकर आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, यह बताओ कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ। तब राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहूँगा और रोज व्रत करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ होकर आता हूँ। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़ों पर सवार हो गया और अपनी बहन के यहाँ मिलने चले गए। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे थे। उन्हें रोककर कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कहानी सुनकर जाना। वे बोले, हमारा तो आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने कथा करनी शुरू की और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लग गया और जब कथा समाप्त हुई तो वह राम राम करके मनुष्य खड़ा हो गया, उसमें प्राण आ गए। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देखा और बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक तो मैं 4 हरैया जोत लूँगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस प्रकार राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा उसके पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने भी सभी हाल बताया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई। उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत में चलकर बोलना। राजा ने बुढ़िया के खेत में जाकर कथा बोली। जैसे ही कथा शुरू हुई बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी गायब हो गया। राजा अपनी बहन के यहाँ पहुँचा। बहन ने भाई की खूब सेवा की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा तो देखने लगा कि सब मनुष्य भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन न किया हो? मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुनते बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में है तो मैं देख आती हूँ। वह ऐसा कहकर चली गई और उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन
न किया हो। अंत में वो एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। ऐसा मालूम हुआ कि जैसे वहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई को कहा कि तुम कुम्हार के घर कथा सुनाओ। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा को प्रसन्नता होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने देश को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास बोली, हाँ तुम चली जाओ, लेकिन अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तुम्हारे भाई को कोई भी औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई भी बालक नहीं आएगा। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तब तुम क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपने नगर में आकर अपनी रानी से बोला, हम तो निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बहुत खुशी हुई। 9वें महीने में उनके गर्भ एक बहुत सुंदर राजकुमार हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर आई हो, हैं गधा चढ़ाई? राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे होती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में जो कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है, दूसरे को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान का पूजन, व्रत सच्चे हृदय से करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की। इसलिए सभी कथा सुनने के बाद प्रसाद अवश्य लें और हृदय से उनका मन करते हुए जयकारा बोलनी चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय।